नबी करीम का बचपन। तहरीर नंबर 1050। कम सुनी में भी आपसे खिलाफ शुरू कोई हरकत ना हुई। शुएब की अम्मी की बेचैनी देखकर इसकी दादी ने पूछ ही लिया कि बेटी क्यों बेचैन हो रही हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। अम्मी, शुएब मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था, अभी तक लौटा नहीं है, अब तक इसे वापस आ जाना चाहिए था, मुझे परेशानी हो रही ही, सोच रही हूँ कि खुद मस्जिद तक चक्कर लगाऊं। बेटा अभी 10 मिनट और इंतज़ार कर लो, मुमकिन है आता ही हो, शुएब की दादी ने आसकी अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। इस दौरान दरवाजे पर बेल बजी तो वो समझ गईं कि दरवाजे पर शुएब ही है। वो भागकर गईं, न जाने इन्हें क्यों बेचैनी हो रही थी, हालांकि वो हर रोज़ मगरिब और इशा की नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था। घर में दाखिल होते ही इस पर सवालात की बौछार हो गई, इतनी देर से कहाँ थे वगैरह वगैरह। मामा, मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब और दूसरे कई लोग मस्जिद की छत पर रबी अलावल का चंद देखने चले गए थे। मैं भी इनके साथ हौलिया चंद देखकर सबने दुआ मांगी और फिर मैं घर को वापस आ गया। मुझे 15-20 मिनट ज़्यादा लगे हैं। आप ऐसे ही परेशान हो रही थीं। हम, तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल मैं भी भूल गई थी कि आज रबी अलावल का चंद निकलेगा। मैं भी छत पर जाकर अभी चंद देखती हूँ। नहीं मामा, अब चंद नहीं है, जब हम लोग चंद देख रहे थे तो वो उसी वक्त गुरूब हो गया था। अच्छा चलो मैं दुआ तो कर लूँ। दरअसल रबी अलावल का महीना वो महीना है जिसमें नबी करीम की विलादत हुई थी। उसी दरुन इनकी दादी भी इनके पास पहुंच गईं, वो इनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थीं। दोनों खवातीन ने वहीं क़िबला रुख खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। शुएब ने भी रस्मा हाथ उठा दिया और आमीन कहता रहा। दुआ के बाद मुंह पर हाथ फहराते हुए इसकी दादी गोया हुई। बेटा शुएब, तुम्हें ये मालूम है कि हमारे रसूल करीम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 6000 साल बाद हुई थी। उस वक्त इंसानों में अच्छे और बुरे की तमीज़ का एहसास खासा बेहतर हो चुका था, मगर फिर भी अरब के लोग बुत परस्ती में लगे हुए थे। इनके अखलाक भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये लोग छोटी छोटी और दरगुजर कर देने वाली बातों पर भी लड़ते मरते थे। मसला, एक कबीले के लोगों ने अपने जानवर को दूसरे कबीले के जानवरों से पहले पानी क्यों पिला दिया, उसी बात पर ऐसी जंगी हो रही थी कि दोनों अतराफ से लोग मर रहे थे। ये लोग लड़कों की पैदाइश पर तो बहुत खुश होते थे, मगर किसी लड़की की पैदाइश पर इनके हंसफ मातम बिछ जाया करती थी, और अक्सर लोग तो बेटी को पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर देते थे और इस पर इन्हें कोई खौफ या शर्मिंदगी भी नहीं होती थी। खाना काबा के अंदर सैकड़ों बुत रखे हुए थे और ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर इन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाया करते थे। यमन के एक बादशाह बराहा ने खाना काबा को ढाने का नापाक इरादा कर लिया था और अपने इस इरादे को अमली शक्ल देने के लिए हाथियों का गोल लेकर मक्का तक पहुंच गया था, मगर अल्लाह ताला ने इसके नापाक इरादे नन्हे मुन्ने परिंदों के हाथों खाक में मिला दिए। आपकी विलादत उस अजीम सानिहा के चंदमाह के बाद हुई। कहा जाता है कि जब आपकी पैदाइश हुई तो उस वक्त कई ऐसे वाक़यात भी रौनमा हुए जो आम जिंदगी में रौनमा नहीं होते। सीरत की किताबों में लिखा है कि आपकी विलादत के वक्त आग की इबादत करने वालों की कई सालों से जलती हुई आग बुझ गई। ईरान के शाही महल में ज़लज़ला आया और इसके अजीम अलशान मीनारे ज़मीन बूस हो गए। काबा के अंदर रखे बुत जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे भी ज़मीन बूस हो गए। आपके वालिद जिनका नागुना हज़रत अब्दुल्ला था और वो अपने बाप हज़रत अब्दाल मतलब के 10वें बेटे थे, आपकी विलादत से पहले ही फौत हो चुके थे। आपकी विलादत की खबर सुनकर दादा हज़रत अब्दाल मतलब खाना काबा में जाकर सजदा रेज़ हो गए। आपके चचा अब्दाल मतलब ने इस खुशी में अपनी लौंडी सोबिया को अपना दूध पिलाने का हुक्म दिया और इस खुशी में इसे आज़ाद भी कर दिया। रसूल करीम के नबुवत के ऐलान के बाद अबू लहब ने ही आपकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की। बाद में हज़रत हलीमा सदिया आपको दूध पिलाने के लिए अपने गांव ले गईं। उस वक्त अरब और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में अमरा का दस्तूर यही था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर भेज दिया करते थे। हज़रत हलीमा सदिया का कहना है कि जब वो आपको लेकर अपने गांव की तरफ जा रही थीं तो इनकी सवारी, जो पहले बहुत सस्त रफ्तारी से चल रही थी, सुबक रफ्तारी से चलने लगी और इसने इनके पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त इनका गांव कहतसाली का शिकार था, मगर आपके आ जाने से वह भी बाहर आ गई थी। इनकी बकरियां, जो कि पहले दूध नहीं दे रही थीं, फिर से भरपूर तरीके से दूध देने लगीं। 2 साल तक वो आपको दूध पिलाती रहीं और आपकी बरकत से इनका अपना बच्चा भी पीट भर कर दूध पीता रहा। 2 साल के बाद जब वो आपको लेकर वापस मक्का आए तो आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें इनाम व करम से नवाजा। आपकी उम्र अभी 6 साल हुई होगी कि हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा पा गईं, तो आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दाल मतलब पर आ गई। वो भी 2 बरस बाद वफात पा गए तो चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये जिम्मा उठा ली। आपकी जवानी भी ऐसी शानदार थी कि पूरे अरब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके अच्छे अखलाक और किरदार की हर शख्स ज़मानत देता था, इसीलिए आपको सादिक व अमीन कहा गया। दादी जान, उसी वक्त जबकि हर तरफ लोग शरक यानी बुतों की इबादत किया करते थे, तो हमारा रसूल फिर भी एक ही अल्लाह की इबादत किया करते थे। शुएब ने अपनी अलमीद का इजहार करते हुए कहा।
ہم تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں، آپ بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبکہ آپ بہت کمسن تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو ایک دیوی کے استھان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کرتے رہے مگر آپ نے ان کی تقلید میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانا چلے جاتے تھے۔ رضاعت کے بعد جب آپ اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمد اللہ کہتے۔ آپ بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ جب آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ آپ بچپن سے ہی بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آپ کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبدالمطلب آپ سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ آپ ان کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے، یعنی جنگی ترتیب لیتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاوتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصری میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعدازاں بحیرہ نے آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھیجوا دی۔ دادی جان، آپ کے پاس تو بہت سی معلومات ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو عید میلاد نبی کے حوالے سے ایک لیکچر دینا چاہیے جس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہوں۔ تم نے بالکل صحیح کہا، شعیب کی امی بولی، آپ کا ابا آ جائے تو ہم اس کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عید میلاد نبی سے پہلے آنے والی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ گھر پر ہی رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی دعوت کرتے ہیں، سب لوگ مل کر قرآن خوانی کریں گے، رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں نعتیں پڑھیں گے اور آپ کی دادی کی اچھی اچھی باتیں بھی سنیں گے۔ اس رات میں ہم لوگ جو لغویات کرتے ہیں ہم اس سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بھی اپنے دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو مدعو کروں گا، وہ آ کر میری دادی کی زبانی اچھی اچھی باتیں سنیں، لغویات سے بچیں اور آپ کا تیار کردہ مزے مزے کا کھانا بھی کھائیں۔